एक आदमी ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, ये लाल डिब्बा उस औरत को दे आना जो लाल कढ़ाईदार चीनी ड्रेस पहने है। युवक ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी और गाड़ी लेकर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह मंजिल के पास पहुंचा, अजीब अजीब घटनाएं तेज होने लगी। अगले ही पल युवक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली, उसने सामने डर से देखा। बैल घोड़े के भूत दाईं तरफ मैनपो खड़ी थी और सामने स्वयं यमराज आराम से चाय पीते हुए। युवक घबरा गया, कांपते हुए बोला, क्या मैं मर गया हूँ? लेकिन वहाँ मौजूद सभी देवता मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि युवक में एक अनोखी शक्ति थी। वह तीनों लोगों के रास्ते आसानी से पार कर सकता था। तभी जेड सम्राट ने वही घोषणा कर दी, आज से तुम 3 लोगों के परिवहन देवता जेयिन तियानवांग हो। उसे 4 शक्तियां मिली। दिव्य दृष्टि, अच्छाई बुराई पहचान सके। दिव्य श्रवण, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ सब सुन सके। देव शक्ति, दुष्टों पर नियंत्रण। और सबसे अद्भुत वरदान, 3 लोगों की विशेष दिव्य गाड़ी जो स्वर्ग पाताल चल सकती थी। इधर यह खबर फैल गई कि जो भी 3 लोगों की ये विशेष दिव्य गाड़ी पकड़ेगा, वह या तो स्वर्ग जा सकेगा या फिर पुनर्जन्म ले सकेगा। उधर युवक अब भी सदमे में था। तभी अचानक 2 परछाइयां उसके सामने प्रकट हुई। काला और सफेद दूत दोनों घुटनों पर गिर पड़े। नमस्कार तियानवांग। युवक ने उन्हें कार में बैठने को कहा, लेकिन दोनों डर गए। ये दिव्य गाड़ी है, हम जैसे साधारण दूत इसमें कैसे बैठ सकते हैं? आखिर वे बैठे और गाड़ी आगे बढ़ी। रास्ते में एक औरत बैठ गई, लाल कढ़ाईदार चीनी ड्रेस पहने। काला सफेद दूत उसे इंसान नहीं पहचान पा रहे थे, पर सोच रहे थे शायद तियानवांग की प्रेमिका होगी। लेकिन असल में वह एक दुष्ट आत्मा थी। वह युवक को अपनी मोहिनी में फंसाने लगी और धीरे धीरे युवक उसकी चाल में आ भी गया। काला सफेद दूत घबरा गए। तियानवांग पर हमला होने वाला है, औरत बोली। उसने मेरा विश्वास चिन्ह ले लिया है, अब हत्याक्रम नियम सक्रिय हो गया। मैं उसे मारने पर मजबूर हूँ। दूत चिल्लाए, कोई तुम्हें फंसा रहा है, सावधान रहो। फिर दोनों दूतों ने युवक को 2 दिव्य वस्तुएं दी और उस लाल पोशाक वाली औरत को तुरंत यमराज के पास ले गए। इसके बाद रास्ते में युवक को एक बुजुर्ग व्यक्ति की आत्मा दिखी। वह रोते हुए बोला, मैं सू परिवार का सू लियनचेंग हूँ, मुझे बचा लो। जो मुझे बचाएगा मैं अपनी सारी संपत्ति उसे दूंगा। लेकिन उसकी आत्मा 6 दिनों से कैद थी और 7वें दिन वह हमेशा के लिए मिटने वाली थी। युवक बोला, मैं तुम्हें बचाऊंगा। सू लियनचेंग बोला, ये बाधा साधारण लोग नहीं तोड़ सकते। अगर तुमने कोशिश की तुम्हें भी नुकसान होगा, कृपया चले जाओ। लेकिन युवक नहीं गया। उसने उस काले जादू को एक ही झटके में तोड़ दिया। उधर सू परिवार में लोग कह रहे थे, आज 7वां दिन है, आज शव दफन होगा। देर हो गई तो आत्मा बेचैन रहेगी। तभी युवक वहां पहुंचा और बोला, सू लियनचेंग की आत्मा यही है, मैं सू लियनचेंग को बचा सकता हूँ। रिश्तेदार गुस्से से भड़क उठे, बकवास, उन्हें मरे हुए 7 दिन हो गए, क्या मजाक बना रखा है, इस लड़के को पकड़ो। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट पर हुलुलुलु करें।